अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे में डॉलर अरबपति अफराद की तादाद 1,86,200 हो गई है। स्वीडन की हुकूमत 1 जुलाई से कोरोना पाबंदियों को मजीद नरम करने के लिए तैयार है। डेनमार्क के होटलों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कारकुनों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 2011 के बाद पहली बार डेनमार्क में वर्कर का बहरान देखा जा रहा है। हालैंड की पुलिस ने एक फार्म पर छापा मारकर 3 टन कोकीन और 11 मिलियन यूरो की रकम बरामद की है। ये तमाम मंशात साउथ अफ्रीका से यहाँ पहुंची है। पुर्तगाल में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशनगोई की गई है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने जर्मनी को पुर्तगाल पर सफरी पाबंदियों के हवाले से खबरदार किया है। बेल्जियम में पेपर हासिल करने के लिए 400 तारकिन वतन की हड़ताल जारी है, जबकि 4 तारकिन वतन ने एहतजाजन अपने होंठ सी लिए हैं। यूनान में आग लगने के वाक़े में 300 बंगाली तारकिन वतन के घर जलकर खाक हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें आर्जी रिहाइश फराम की गई है। फ्रांस में बेरोजगारी की शरह इस साल के इब्तदाई महीनों में 8.1% हो गई है। जर्मनी एक ईरानी पनाहगजीन की जानब से चाकू हमला करने वाले शख्स को रोकने पर उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। इंग्लैंड में डेल्टा वायरस के फैलाव के बाद इंग्लैंड में बहुत से बच्चों को स्कूल से वापस घर भेजा जा रहा है, जबकि स्कॉटलैंड की हुकूमत ने मैनचेस्टर और दूसरे इलाकों में सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। इटली में 50 मिलियन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर ली हैं, जबकि हुकूमत उस कानून को खत्म करने वाली है जिसके तहत मुलाजमीन को काम से निकालने पर पाबंदी थी। यूनान की पुलिस ने स्पेन के मशहूर मुसव्विर पिकासो की पुरानी चोरी की गई पेंटिंग बरामद की है, जबकि स्पेन की पार्लियामेंट ने 14 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों को जिन्स तब्दील करने की इजाजत दे दी है।